हेलो दोस्तों, मैं शारिक मलिक हाजिर हूँ एक बार फिर। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज की कहानी है एक सुपर चोर की। मैं बात कर रहा हूँ पिछले हफ्ते दिल्ली में हुई एक 25 करोड़ की चोरी जो ज्वेलरी शोरूम से हुई थी। दिल्ली के भूगल इलाके में एक शोरूम है उमराव ज्वेलरी। उसके यहाँ से लगभग 25 करोड़ रुपए की ज्वेलरी गायब हो जाती है, रात में चोरी हो जाती है। एक छोटी सी सुरंग करता है लगभग 3 फीट की, उसमें से घुसता है और 25 करोड़ रुपए के हीरे जवाहरात लेकर साफ। पुलिस ढूंढती है, कुछ मिलता नहीं। मैं विस्तार से आपको ये पूरी कहानी बताता हूँ क्योंकि शायद आपने ये अब तक सुन लिया होगा कि दिल्ली में 25 करोड़ की चोरी हुई थी एक ज्वेलरी शॉप में। तो दोस्तों, अभी 27 सितंबर छत्तीसगढ़ में एक इलाका पड़ता है दुर्ग। दुर्ग इलाके में पुलिस, दुर्ग थाने की ही पुलिस, अपने आसपास के जो चोर थे जिनके ऊपर चोरी में पकड़े गए केस चल रहे थे उनको उठाती है और उनसे पूछताछ करती है। अच्छा, इन चोरों से और दिल्ली वाली चोरी का कोई ताल्लुक नहीं। वो पुलिस छत्तीसगढ़ की अपने आप खुद से ही ये एक अभियान चला रही थी कि वहाँ पर जो भी चोर हैं उनके बारे में वो जानकारी जुटा रही थी और उनसे पूछताछ कर रही थी। वो अलग केस था। तो वहाँ पर पुलिस एक लोकेश नाम के शख्स को उठाती है जो चोर था, उसके ऊपर चोरी का मुकदमा चल रहा था। उससे पूछताछ करती है पुलिस, तो वो कुछ मुंह नहीं खोलता, कुछ बोलता नहीं। तो पुलिस फिर अपना पुलिसी अंदाज दिखाती है। पुलिसी अंदाज में जब उससे बातचीत करती है और उसकी मार पिटाई करती है, तब वो एक बात बोलता है। वो बोलता है, साहब आप मुझे कहाँ मार रहे हो? मैं एक छोटा सा चोर हूँ। मैं क्या बताऊँ आपको अपनी चोरी के बारे में? अगर आपको पकड़ना ही है तो आप उसको पकड़िए जो अभी 3 दिन पहले दिल्ली से बड़ा हाथ मार कर आया है। अब पुलिस जब ये बात सुनती है तो समझ में नहीं आता कि ये क्या बोल रहा है। तो वो बोलता है, क्या मतलब, दिल्ली की क्या बात कर रहे हो तुम? तो वो कहता है, आपने खबर नहीं सुनी? दिल्ली में 25 करोड़ की चोरी एक ज्वेलरी शोरूम में हुई है, आपको नहीं पता? वो चोरी अपने यहाँ के चोर ने ही की है और वो यहाँ है, उसने चोरी की है। अब पुलिस बड़ा हैरान कि ये क्या बता रहा है। और कभी कभी ऐसा होता है, पुलिस जांच किसी चीज़ की करती है, निकल कुछ आता है। कई कहानियों में भी मैंने आपको ऐसे सुनाया है। जैसे नकली नोटों के लिए पुलिस गई थी लेकिन वहाँ लाश निकली थी, वो मर्डर का केस खुला। खैर, अब वहाँ पर एक इंस्पेक्टर खड़े होते हैं, सब इंस्पेक्टर। उनकी दिल्ली में किसी थाने में दूसरे सब इंस्पेक्टर से जो मतलब मुलाकात थी, उनकी आपस में बातचीत होती थी। फ़ौरन ही वो अलग हटकर वहाँ दिल्ली फ़ोन करते हैं और कहते हैं ऐसा ऐसा कोई मामला है। तो दिल्ली से वो बताते हैं, हाँ जी, यहाँ 25 करोड़ की लगभग चोरी हुई है। उमराव जॉन ज्वेलरी शॉप है भूगल में, दिल्ली में। उसमें से संडे की रात में या मंडे की रात में चोरी हुई है और अभी तक कुछ पता नहीं चला। इसके बाद वो बताते हैं कि यहाँ पर ऐसे ऐसे एक चोर से हम पूछताछ कर रहे थे तो उसने बताया। क्योंकि उस चोर ने, जो लोकेश था, उसने जब ये बात बताई तो पुलिस ने फिर उससे पूछा, आगे बताओ, पूरी बात बताओ, मामला क्या है? तो वो बताता है, आधा नाम अपना ही बताता है वो, क्योंकि जिसका नाम वो बताता है लोकेश श्रीवास। उसने 25 करोड़ की जो दिल्ली में चोरी हुई है वो की है, वो अपने यहाँ का है। अब पुलिस बड़ा हैरान थी। इसके बाद पुलिस दिल्ली खबर करती है, मैंने आपको बताया। फिर अब उसका नाम तो पता चल गया, लोकेश श्रीवास, लेकिन अब उसकी कोई तस्वीर नहीं, उसका पता नहीं। इसके बाद दिल्ली पुलिस अब अलर्ट हो जाती है और जांच में जुट जाती है कि इस लोकेश की तस्वीर कैसे निकाली जाए। इसके बाद ये सोशल मीडिया से लेकर फेसबुक, इंस्टा, गूगल, हर चीज़ की मदद लेते हैं और गूगल बाबा बड़े मददगार साबित होते हैं। हम भी हर चीज़ उसी में सर्च करते हैं। कोई एड्रेस है, काम की जगह है, किसी चीज़ का पता लगाना है तो अक्सर लोग गूगल का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पुलिस ने गूगल बाबा का इस्तेमाल किया और लोकेश श्रीवास का नाम डाला। काफ़ी रिसर्च किया, ढूंढा। सर्च करने पर एक लोकेश श्रीवास की एक तस्वीर मिलती है। जब वो तस्वीर मिलती है तो पुलिस इधर जांच कर रही थी। 25 करोड़ वाला जो मामला हुआ था उसमें पुलिस हज़ारों कैमरे छान मारती है, लेकिन एक कैमरे में एक शख्स मंडे की रात में जाता हुआ दिखता है। उसकी पीठ पर एक पिट्ठू बैग होता है, सफ़ेद कलर की शर्ट, काली कलर की पैंट।
वो पहन कर जाता होता है। तो पुलिस ने जो गूगल से जो एक फ़ोटो मिला था लोकेश श्रीवास का, और वो फ़ोटो जो मिला था वो पुलिस के साथ था और उसके हाथ में हथकड़ी थी, और पुलिस ने इसीलिए उसको ढूंढा गूगल पे कि शायद कभी कोई केस हुआ हो, इसने चोरी की गई हो, पकड़ा गया हो, तो शायद गूगल पर मिल जाएगा, और वही हुआ। अब जो गूगल पे फ़ोटो मिला वो फ़ोटो उन्होंने जो ये कैमरे में उनको थोड़ा सा दिखा था एक कैमरे में, उस कैमरे से और उस फोटो को जब मैच किया तो वो हूबहू वही निकला। बस फ़र्क इतना था कि इधर सीसीटीवी कैमरे से जो फुटेज आई थी जिसमें वो ब्लैक कलर की पैंट और सफ़ेद कलर की शर्ट पहना हुआ था, उसमें सीसीटीवी कैमरे का जो फुटेज था वो थोड़ा धुंधला था, लेकिन ये साफ साफ पता चल रहा था कि ये और ये दोनों एक ही हैं। इसके बाद पुलिस कहती है ठीक है, इसकी तस्वीर तो मिली, लेकिन उनको कंफर्म करना था कि यही है या और कोई है। इसके बाद वो छत्तीसगढ़ के लिए एक अपनी टीम दिल्ली से रवाना करते हैं पुलिस की, दुर्ग में। अब वहाँ पर पुलिस से कहते हैं कि इसका कोई अगर कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाए तो बड़ी कामयाबी हासिल होगी। इसके बाद मुश्किल तमाम से लोकेश श्रीवास का एक कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाता है, उसके नंबर को सर्विस लाइन्स पे लगाया जाता है, और बाकी पुलिस और भी जांच पड़ताल करती है। तो जब नंबर सर्विस लाइन्स पे लगाया जाता है तो पता चलता है कि ये जो लोकेश श्रीवास की लोकेशन आ रही है वो भिलाई में आ रही है, दुर्ग के पास में ये भिलाई पड़ता था। अब दुर्ग की पुलिस भिलाई की पुलिस से कांटेक्ट करती है। अब भिलाई में दुर्ग की पुलिस जाती है और अपने दिल्ली की पुलिस जाती है और ख़ुद भिलाई की पुलिस भी होती है। इसके बाद जहाँ इसकी लोकेशन आती है वहाँ पुलिस जब पहुँचती है सादी वर्दी में चुपचाप, तो एक घर में पता चलता है कि इस घर में एक लोकेश श्रीवास नाम का लड़का रहता है। उसने अभी जल्दी में हाल ही में ये किराए पर मकान लिया है। पुलिस उस पर धावा बोलती है। ये ट्यूसडे की बात, ये 27 सितंबर की बात है, दोपहर की लगभग 3-4 बजे की। अब उस घर में जब पुलिस दबिश देती है, घुसती है, तो वहाँ एक शख्स मिलता है और वो लोकेश श्रीवास नहीं था। अब पुलिस उससे पूछताछ करती है लोकेश श्रीवास कहाँ है, तो वो बताता है वो तो अभी नहीं है। पुलिस कहती है कब आएगा, तो वो बोलता है शाम तक आएगा। अब पुलिस उसके घर का जब मुआयना करती है और जांच पड़ताल करती है, ढूंढती है, इधर उधर देखती है, तो तकिए के नीचे जेवर, गद्दे के नीचे जेवर, अलमारियों में जेवर, मतलब हीरे जवाहरात वहाँ पर बहुत सारे। अब पुलिस का शक जो था वो यकीन में बदल गया कि यही वो है जिसने दिल्ली में चोरी की है, क्योंकि नए सारे गहने, हीरे जवाहरात, अंगूठियाँ, हार, एक एक कीमती चीज़ वहाँ पर दिखी। लेकिन उधर लोकेश श्रीवास को कुछ मालूम नहीं कि मेरे घर पर पुलिस पहुंची है, और इधर ये जो बंदा था इसको पुलिस ने पकड़कर अपने पास बिठा रखा था। अब साहब शाम को रात हो जाती है लेकिन वो वापस नहीं आता। अब अगले दिन सुबह सुबह लोकेश श्रीवास अपने घर पर वापस आता है। इस बात से वो बेखबर था कि मेरे घर के चारों तरफ पुलिस है और मुझे निगरानी में रखी हुई है। जैसे ही ये घर में घुसता है पुलिस धावा बोलती है और इसको पकड़ लेती है। अब जब पुलिस इसको पकड़ लेती है तो इसके सामने पूरी पोल पट्टी खुली हुई कि हाँ सारा जेवर पकड़ा गया, सारा सामान पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। अब ये झूठ भी नहीं बोल सकता। पुलिस थाने लेकर जाती दुर्ग, और वहाँ इससे अब पूछताछ करती है और कहती है कि अब तुम ये बताओ कि तुम्हारे गैंग में कितने लोग शामिल थे, सबके नाम बताओ। क्योंकि हुआ ये था, ये इतनी बड़ी चोरी थी दिल्ली की, जिसकी चोरी जब खुली मंडे को, ट्यूसडे को जब पता चला था तो पुलिस को लगा ये पूरा गैंग है इसमें। तो इसीलिए वहाँ पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने उससे सवाल किया कि तुम्हारे और कितने साथी थे, उन सब के नाम बताओ। तो लोकेश श्रीवास बताता है नहीं साहब, मैं अकेला ही था, मैं अकेला ही चोरी करता हूँ। पुलिस को यकीन नहीं हुआ। पुलिस ने कहा घुमा रहा है, ये अपने आदमियों का नाम बताना नहीं चाहता। पुलिस ने रस्सी थोड़ी टाइट की, लेकिन उसका एक ही जवाब, नहीं साहब आप चाहें तो कुछ भी चेक कर लें। उसने सारे प्रूफ दिए और उसने ये साबित कर दिया कि वो उसके साथ कोई गैंग था ही नहीं, बल्कि वो अकेला था। फिर पुलिस ने उससे कहा अच्छा ये बताओ कि तुम यहाँ भिलाई के रहने वाले छत्तीसगढ़ में, तुम्हारा दिल्ली में जाना और भूगल में जो है इससे ज्वेलरी शॉप से इतनी बड़ी चोरी करना, इसके पीछे की कहानी क्या है। तब
लोकेश श्रीवास अपनी कहानी सुनाता है और वो बताता है कि दिल्ली में मैं लगभग 1 महीना पहले गया था। वहाँ पर मैंने अलग अलग जौहरियों की दुकानें देखी। फिर मैं भूगल में पहुँचा। भूगल में मैंने उमराव जान का शोरूम देखा ज्वेलरी का। ये 4 मंजिल की इमारत थी। इस पर जब मेरी नज़र पड़ी तो मैंने जब ध्यान से देखा, इसकी पूरी रैकी की, तो मैंने कहा इससे अच्छा मौका और कोई नहीं हो सकता। क्योंकि उस ज्वेलरी शॉप जो शोरूम है उसके बराबर में एक और बिल्डिंग है, बीच में जीना है, और जीना जो उस बिल्डिंग में है उसमें अलग अलग परिवार फैमिलियां रहती हैं। तो उस जीने पे ये जाकर देखता है तो कोई भी इससे सवाल नहीं करता, क्योंकि अमूमन जिस जगह बहुत सारी फैमिलियां रहती होती हैं बिल्डिंग में, कोई आए जाए किसी को कोई मतलब नहीं रहता। सिंगल फ्लैट होता है तो कोई आए तो उस पर नज़र भी रखे कि ये फला इंसान हमारे घर की तरफ क्यों जा रहा है। लेकिन वहाँ बहुत सारे परिवार रहते थे, किसी ने ध्यान नहीं दिया। ये आता है जाता है, अपना सब देखता है, और इसकी समझ में आ जाता है कि इससे बढ़िया अच्छा चोरी करने का कोई मौका है ही नहीं। इसके बाद ये सारे कैमरों से लेकर और हर चीज़ की रैकी करता है। उसके बाद ये पता करता है कि ये मार्केट किस दिन बंद रहती है, ये शॉप किस दिन बंद होती है। तो भूगल में मंडे को मार्केट बंद रहती है, क्योंकि संडे को लोग फ्री होते हैं, शॉपिंग वगैरह करते हैं। हर शहर का अलग अलग हिसाब है। तो वहाँ पर मंडे को मार्केट बंद होती थी और वो शॉप भी बंद होती थी। इसने कहा ठीक। इसने सारी चीज़ की जानकारी जुटाई और ये फिर वहाँ से वापस छत्तीसगढ़ आ जाता है। इसके बाद ये 24 सितंबर को सुबह सुबह कश्मीरी गेट पहुँचता है। कश्मीरी गेट ISBT, कश्मीरी गेट से भूगल जाता है और भूगल में एंटर होते ही ये अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लेता है। पुलिस ने बड़ा फ़ोन का रिसर्च किया था नेटवर्क के द्वारा, लेकिन कुछ पता नहीं चला था। उसकी वजह यही थी क्योंकि ये जैसे ही भूगल में जाता है अपना नंबर बंद कर लेता है। उसके बाद ये सब कुछ देखता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। संडे वाले दिन की बात है, ये 24 सितंबर की। ये पूरी रैकी करता है। जब भांप लेता है कि 8:30 बजे तक ये दुकान बंद हो जाएगी शाम को, शोरूम, उसने सारा पता कर रखा था। एक एक चीज़ की उसने जानकारी निकाल रखी थी, छोटी से छोटी। और इसके बाद ये उस जीने पर जाता है। उस जीने पे से जो बिल्डिंग का जीना था जिसमें और लोगों की फैमिलियाँ रह गई थी, उससे ये छत पर जाता है और देखता है हाँ कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये वापस आता है, बाहर निकलता है और निकल जाता है। अब ये शाम होने का इंतज़ार करता है। उसके बाद 8:30 बजे के आसपास वो शोरूम बंद हो जाता है हर रोज़ की तरह। संडे की रात, मंडे को छुट्टी, यानी कि मार्केट बंद। अब ये बेफिक्र, और इसने सोच लिया कि आज रात में ही काम करना है। इसके बाद लगभग ये रात में 10 साढ़े 10 बजे उस जीने पर जाता है। इसके पीठ पर एक पिट्ठू बैग था। ये उस जीने पे से फैमिली जिस फ्लैट में रह रही थी बिल्डिंग में, उस बिल्डिंग की छत पर जाता है। उस पर से कूद कर इस ज्वेलरी की छत पर आता है। वहाँ गेट में ताला लगा था, जो ममटी का गेट था। उस ताले को ये तोड़ता है, उसको अंदर से ये बंद करता है। अंदर घुसने के बाद फिर ये सीधा जीने से नीचे आता है ग्राउंड फ्लोर पर, जहाँ पर लॉकर थे। अब ये देखें आप, देखने वाली बात है, ये एक सुरंग बनाता है वहाँ पर, मतलब एक दीवार में सुराख करता है 2.5-3 फीट का, उसमें से ये घुसता है। इसके पास गैस कटर था, हथौड़ी, क्या क्या सामान भी ये लेकर गया था। पूरी तैयारी से बेफिक्र होकर ये गया था और इसने मुंह पर अपने ढांटा बांध रखा था। उसके बाद ये 32 लॉकर तोड़ता है एक एक करके। ज़रा आप सोचें, ये खाना लेकर गया था, पानी लेकर गया था। इसके बाद ये 32 लॉकर तोड़ता है और बताता है कि मैंने एक एक करके 32 लॉकर तोड़े। मैं थक जाता था, फिर मैं बैठता था, सुस्ताता था, आराम करता था। फिर मैंने खाना खाया, पानी पिया, उसके बाद फिर मैंने लॉकर तोड़े। एक एक करके 32 लॉकर तोड़े। जितना सामान शोरूम में था, शीशों में एक रैक टाइप की होती हैं उनमें लगा हुआ था, इसने सारा निकाल कर अपने बैग में ठूंस ठूंस कर भर लिया। अब ये थक जाता है। जब ये थक जाता है तो ये सो जाता है। मंडे हो जाता है, सुबह आ जाती है। अब ये फिर और सामान जो होता है सारा वो इकट्ठा करता है, हीरे और जो भी जो सामान था उस शॉप में, लगभग 11.5 लाख रुपए का कैश था, वही अपने पास रखता है। अब इसे मंडे की दोपहर हो जाती है। अब ये देखता है कि अभी तो दोपहर का वक्त है, अभी दिन में जाना सही नहीं होगा। अब ये रात का इंतज़ार करता है आराम से, बिल्कुल कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं, बिल्कुल आराम से। उसके बाद ये रात होने का इंतज़ार करता है।
जैसे ही 7-8 बजते हैं ये सोचता है अब मौका ठीक है, बाहर अंधेरा होगा, मुझे निकलना चाहिए। ये उसी रास्ते से निकलता है जिस रास्ते से ये दुकान में घुसा था। और इसको ये भी मालूम था क्योंकि उस शोरूम की 3 दीवारें ऐसी थीं जिसमें लॉकर थे, वो 3 लोहे से अंदर बंद थीं, लोहे की दीवारें थीं, लेकिन एक सीमेंट की थी, वही वाली ये तोड़ता है। सारी जानकारी इसने कैसे हासिल की मालूम नहीं। उसके बाद ये निकलता है, छत पे से दूसरी छत पर कूदता है, उस छत पर से जीने पे आता है जिसमें फैमिली रह रही थी बराबर में बिल्डिंग में, निकलता है, बैग पिट्ठू बैग इसके पीठ पर था, वहाँ से ये निकलता है और सीधा कश्मीरी गेट पहुँचता है। अच्छा, इसने टाइमिंग अपनी बिल्कुल सेट करके रखी हुई थी। इसको इतना कॉन्फिडेंस था कि इसने सारा कुछ पता कर रखा था कि जो बस है कश्मीरी गेट से वो किस टाइम दुर्ग वापस जाएगी। उस बस से इसको जाना भी था, टिकट इसके करे हुए थे। इसके बाद टिकट तो खैर वो कश्मीरी गेट पर जाकर दोबारा करता है। इसके बाद ये वहाँ से निकलता है, कश्मीरी गेट पहुँचता है, वहाँ से ये एक बैग और ख़रीदता है क्योंकि इसके पास एक बैग था और उसमें शायद इसने ठूंस ठूंस कर सब कुछ भर रखा था। ये दूसरे बैग में आधा सामान डालता है और कुछ कपड़े उसमें रखता है ताकि किसी को शक ना हो और अगर कुछ हो तो ऊपर कपड़े होंगे। उसके बाद ये काउंटर पर जाता है। वो पुलिस ने जब पुलिस को कश्मीरी गेट की बात पता चली तो उन्होंने वहाँ के CCTV फुटेज भी खंगाले, तो ये काउंटर पर दिखता है बाकायदा टिकट लेता हुआ। उसके बाद ये टिकट लेता है बस का, सरकारी बस, रोडवेज। ज़रा आप सोचिए, बस में एक आम इंसान की तरह नॉर्मली जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, ये आता है, खाना वाना खाता है, बस में बैठता है, बैग इधर उधर रख देता है जैसे अमूमन सवारियां रखती हैं और ये निकल जाता है। अब इधर सुबह हो जाती है ट्यूसडे। जब तक इधर शोरूम के मालिक को और पुलिस को खबर मिलती है तब तक ये साहब अपने घर पहुंच चुके थे भिलाई, और इधर पुलिस ढूंढने में लगी हुई है, कैमरे ये वो। तो अब ये लोकेश श्रीवास जो था ये निकल जाता है, पुलिस इधर ढूंढती रहती। वो तो तुक्के में, सिर्फ तुक्के में पुलिस के हत्थे ये चढ़ा। क्यों? क्योंकि जो इसी के नाम का जो लोकेश एक दूसरा चोर था उससे पुलिस पूछती होती है, वो उस पुलिस को बताता है। अच्छा, उसको कैसे पता कि दिल्ली में जो चोरी हुई है वो इसने की है? हुआ ये था, ये गैंग तो अपने साथ रखता नहीं था, इसके साथ कोई आदमी नहीं था। लेकिन जब पुलिस इसके घर पर गई थी भिलाई में, तो जो बंदा इसके साथ रहता था, जो इसकी वो ये मदद करता था जब ये सामान चुरा कर लाता था, और इसका एक रिकॉर्ड था, ये कहीं चोरी नहीं करता था, सिर्फ ज्वेलरी शॉप में चोरी करता था। तो वो जो बंदा था वो इसके सामान को भिगवाने में मदद करता था, उसका ये काम था बस। बाकी ये चोरी अकेले करता था और लगभग ये 15 बार पकड़ा भी जा चुका है। इसने बहुत सारी चोरी की हैं, लेकिन 15 बार ये पकड़ा भी जा चुका है और छूट भी जाता है। ये भी एक अजीब कहानी है, ये हमारे देश में ही होता है। इसके बाद ये बताता है कि मैं कभी भी अपने शहर में चोरी नहीं करता हूँ। मैं जब भी चोरी करता हूँ, एक तो ज्वेलरी की शोरूम शॉप जौहरी के यहाँ चोरी करता हूँ, मैं किसी के घर में या वैसे किसी दुकान में कभी चोरी नहीं करता। मेरे बहुत शौक़ हैं, महंगे महंगे शौक़ हैं, लेकिन मैं अपने शहर में एक आम इंसान की तरह नॉर्मली रहता हूँ। ये फ़्लाइटों से टहलता था, अपने शहर से जब निकलता था तो फ़्लाइटों से टहलता था, महंगे महंगे कपड़े पहनता था, जूते घड़ी अय्याशी करता था, बहुत पैसा उड़ाता था। लेकिन जैसे ही ये अपने शहर में आता था, जहाँ भी ये रहता था वहाँ चोरी नहीं करता था और एक आम इंसान की तरह रहता था। क्योंकि उसने बताया, अगर मैं यहाँ पर भी हाई फाई शौक करूँगा तो लोगों की नज़र में आऊँगा और पुलिस की भी नज़र में आऊँगा, तो मुश्किल आ सकती है, दिक्कत आ सकती है। तो इस तरीके से ये जब भी अपने शहर में रहता तो एक नॉर्मली आम इंसान की तरह रहता, लेकिन जब बाहर जाता फ़्लाइटों से टहलता, अय्याशी करता, महंगे महंगे कपड़े पहनता, और उस सब के दौरान ये नए टारगेट के बारे में भी देखता, उसके लिए भी ये रैकी करता रहता था। तो दोस्तों, 24 सितंबर की रात यानी संडे की रात में चोरी होती है और ट्यूसडे को पुलिस को पता चल जाता है कि ऐसे ऐसे, और वो भी तुक्के में छत्तीसगढ़ की पुलिस से, जबकि दिल्ली का और छत्तीसगढ़ का कोई तालमेल था नहीं, ना ही पुलिस का ध्यान उधर गया था। पुलिस दिल्ली में ही इसकी जांच पड़ताल कर रही थी, हज़ारों कैमरे चेक कर लिए, मोबाइल के लोकेशन चेक कर लिए, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा था क्योंकि उसका नंबर बंद था। तो दोस्तों, ये थी आज की सुपर चोर की कहानी, जो अब पुलिस की गिरफ्त में है, सलाखों के पीछे है।
अब देखना ये होगा ये कब तक जेल में रहता है, क्योंकि अपने यहाँ का आपको पता ही है। खैर उम्मीद मैं यही करता हूँ कि ये सलाखों के पीछे रहे और कुछ बड़ी वारदातें चोरी की हुई हैं वो भी शायद इससे खुले। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की सुपर चोर की कहानी, जो दिल्ली के जौहरी के यहाँ 25 करोड़ रुपए की चोरी करता है। और वो जो चोरी का माल बरामद हुआ है, मान लीजिए 20 किलो माल अगर था तो उसमें से 18 साढ़े 18 किलो जो माल था वो बरामद हो चुका है, और जो पैसा था उसमें से भी लगभग पूरा पैसा बरामद हो चुका है। तो दोस्तों ये थी आज की एक चोर की कहानी। हमारी आज की वीडियो में जो भी लोग नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हम हर रोज़ रात 9 बजे एक क्राइम की नई कहानी सुनाते रहें। हमारा मकसद किसी को विचलित करना नहीं है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आप सतर्क रहें, सावधान रहें, अपना ख्याल रखें। तो दोस्तों तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।